हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके दो टेस्ट हो चुके हैं गॉड्स के, जियोग्राफी और इंग्लिश के। नेक्स्ट कब होगा उसकी सूचना मैं आज चैनल पे डाल दूंगा। और आज हमने टॉपिक लिया है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग देखिए, एक तो मैंने बताया था बेसिकली वो जिसमें किसी इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इवेंट पर आधारित होती है। उसमें हमें क्या करना होता है कि पहले ऊपर जो एक इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड एंड हाउ हैपेंड, इन चीजों का इंसिडेंट्स एक पैराग्राफ में लिखना होता है। फिर उनको डिटेल से लिख के और कंक्लूजन आता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट राइटिंग की दो रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक रिपोर्ट ऐसी आ जाए कि राइट रिपोर्ट ऑन सर्टेन टॉपिक टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन, इन अ कॉलेज मैगजीन और इन एनी अदर मैगजीन और न्यूज़पेपर, उसमें आपको इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो इंसिडेंट बेस्ड है, पुरानी घटना पे आधारित है। आप बैठे हो, आपने देखा, मेजरमेंट किया और उस पर रिपोर्ट लिख दी, यानी पास्ट टेंस में होगी। पहले से क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। इसके अंदर क्या होता है कि मैगजीन में छपना है आपकी रिपोर्ट या आर्टिकल बेस्ड होगी। आर्टिकल और इस मैगजीन वाली रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं होता। यानी आज हमने ये टॉपिक लिया, राइट रिपोर्ट राइटिंग बैड इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी है, इल इफेक्ट भी आ सकता है या ड्रॉबैक्स भी आ सकते हैं। इसकी कुछ भी कोई वर्ड चेंज हो सकता है, सेंस वेरेगा। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, उसमें चाहे आर्टिकल आए चाहे रिपोर्ट राइटिंग आए, आपको उस तरह से नहीं लिखना है कि पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म करते जाएंगे और उस तरह से लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसमें आपको उसकी सारी चीजों को शामिल करना है। इसके एक्चुअल में सोशल मीडिया होता क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज हर आदमी सोशल मीडिया या इंटरनेट से एडिक्टेड है, एक नशे में। हर आदमी को नशा हो गया इस चीज का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई और कोई आदमी हो। हर आदमी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या ये गलत चीज है? क्या गलत चीज नहीं है। इंटरनेट का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन वी आर टू अंडरस्टैंड, वी आर टू लर्न द मॉडरेट यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल साइट्स। हमें मतलब सेंसिबल यूज करना पड़ेगा, समझदारी से कैसे प्रयोग किया जाए उन बातों पे गौर करना है। इन बातों को हमें शामिल करना है। हम ऐसा नहीं कह सकते ये तो बेकार चीज है, इसको आप छोड़ दीजिए। छोड़ कहां दीजिए, ये तो आपके बड़े उपयोगी भी है, लेकिन कहीं आप नुकसान भी देता है, कंसंट्रेशन को लैग करता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले क्या होता था कि कहते ना कोई सोशल पीपल है, उसको वो आदमी उसको मानते थे जो आदमी सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्टेड होता था, लोगों से मिलता था। आजकल ट्रेंड ही बदल गया। जो आदमी लोगों से मिलता है उसको सोशल नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं आजकल? उसको कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रहता है उसको कहते हैं। तो पहली बात तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि टुडे सोशल पीपल आर नॉट नोन बाय द पीपल दे मीट। तो किसको? बट are regarded as a social by knowing they are busy in connecting on social sites, they are active, they are on social sites। इससे हो गया, यानी सोशल, आज इसका नजरिया बदल चुका है, धारणा बदल चुकी है। तो कैसे लिखोगे कि टुडे सोशल पीपल आर नॉट नोन बाय, यहां से लिख देते हैं टुडे social people are not known, social people वो नहीं माने जाते, are not known by the people as they meet, कर देते हैं इसको by की जगह, as they meet the people। बट यानी आज आप क्या करते हैं कि आज सोशल पीपल उसको नहीं मानना कि जो लोगों से मिलते हैं, बट ऑन रिगार्ड एज सोशल
by knowing how active they are, but on regard social by how they are active on social sites। यानी इसका मतलब हो गया कि टुडे सोशल पीपल आर नॉट नोन एज दे मीट द पीपल, मैक्सिमम जो मिलते हैं, बट ऑन रिगार्ड सोशल बाय हाउ दे आर एक्टिव ऑन सोशल साइट्स। जितने ज्यादा सोशल साइट्स पे, यानी ये तो एक तो भ्रम की स्थिति होगी, मौलिक रूप से है ना, मोरल रूप से जो लोगों से मिलते हैं उनको मानते ही नहीं है, जो किसी से नहीं मिलते सिर्फ बैठे बैठे कमेंट कर देते हैं या हाय हेलो करते हैं, उनको ही सोशल मानते हैं। इसके अलावा अब हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए कि पहले इसके बारे में एक्चुअल में है क्या, दूसरी चीज करेंगे कि इसकी कमियां क्या है, और तीसरी चीज भी ये आएगी कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए इस समस्या के लिए। तो निदान तो हमने पहले भी बताया हुआ आपको कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, और हमें समाज को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ये एक पागलपन है कि देयर इज अ मैनिया फॉर दीज सोशल साइट्स। यहां से लिख देता हूं, देयर इज मैनिया, एक सनक होती है, धुन होती है, पागलपन होता है, क्रेजीनेस होता है। तो देयर इज ए मैनिया फॉर सोशल मीडिया। यहां सोशल मीडिया के लिए सोशल साइट्स भी कर सकते हो, सोशल साइट ऑब्लिक मीडिया कर दो। देयर इज ए मैनिया, एक सनक है लोगों में किसके प्रति, फॉर सोशल साइट्स या सोशल मीडिया इन द यंगस्टर्स कर दो। अब आप ये कह सकते हो कि सर यंगस्टर में थोड़ी है, सारे लोगों में, सारे लोगों को कोई नुकसान ही नहीं होता। अगर एज पीपल है ना, उनके लिए तो बहुत लाभदायक है। अगर कुछ भी मनोरंजन की चीजें देख रहे हैं, कोई चुटकुले जोक वगैरह इधर, तो टाइम पास हो रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो लेकिन स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन को ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है, नुकसान भी देता है। अब और क्या दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट, यहां पर इसके हेडिंग बैड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स भी समझ सकते हो आप इसका भी। और बहुत सारी साइट्स हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो क्या करोगे, देयर आर सो मेनी साइट्स, देयर आर सो मेनी सोशल साइट्स कर देता हूं मैं, विच या दैट डिस्ट्रैक्ट का मतलब डिस्टर्बेंस करना होता है। किसको करती है, अब यहां पर अगर आप एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स का नाम लिख दीजिए, वरना और कुछ भी जो बिजनेसमैन है उनका नाम ले सकते हो, जो आपके टॉपिक आया है उनको कर सकते हो। विच कीप्स, ऐसे भी कर सकते हो, विच कीप द स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड। इस सेंटेंस को यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो, विच कीप ऑल ऑफ द, या विच डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, विच कीप द स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट। एक ही चीज है, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहां विच के बाद में इसको वर्ब बनाओ या इसको वर्ब बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो आप यहां ये कह सकते इट इज ए कूल थिंग फॉर देम। अब डिस्ट्रैक्ट करती क्यों है, क्योंकि उनको बड़ी कूल लगती है साइट, बड़ा अच्छा लगती है। वहां जाने के बाद में वो ऐसा लगते हैं कि
लगता है कि जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को या दूसरे यंगस्टर्स को मैसेज करते हैं, वो उनको हाय हेलो वापस करते हैं, नई चीजें बताते हैं, कुछ जानकारियां खबरें वगैरह शेयर करते हैं, कुछ वायरल भी होता है, तो इनसे हो जाता है। तो ये क्या होता है, these sites are very cool, they feel cool here, या these sites are very cool। ठीक है, अब एक चीज और है कि a lot of youngsters are connecting to various social networking sites for one or another reason, है ना, जुड़े हुए, यहां तक बात ठीक है। A lot of youngsters, a lot of students, a lot of peoples are connecting या connected to various social, लेकिन इसकी कुछ इविल्स भी हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनको मेंशन करना है। तो आपको यहां बताना है कि बहुत सारे, आप जरूरी नहीं आप ए लॉट ऑफ से शुरू करें, मैनी पीपल आर कनेक्टेड। हम स्टूडेंट्स की बात करें तो सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे, तो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग या कनेक्टेड टू वेरियस, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जुड़े हुए किस काम से, वन और अनदर रीजन, फॉर वन और अनदर रीजन। ये हो गया। यहां तक हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इनको अच्छा समझते हैं, या टाइम बढ़िया टाइम पास हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है। और होता ऐसा भी है कि एक स्टूडेंट बहुत बढ़िया मोटिव लेके इंटरनेट को सर्फ कर रहा है कुछ लेसन पढ़ने के लिए, फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है, किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, उसका मैसेज का जवाब देना और ट्रिपल चैटिंग करनी शुरू कर दी, टाइम वेस्ट हो गया ना। तो पता ही नहीं कि हम यहां हैं क्यों, सोशल मीडिया पे हम हैं क्यों। इट हैज मोर ड्रॉबैक्स देन सर्विंग गुड टू इनोसेंट। तो इट हैज मोर एविल्स कर दीजिए। अब एविल्स थोड़ा सा बुराई की बात है, लेकिन ड्रॉबैक करो इसको, ड्रॉबैक। It has more drawbacks, evils than serving good. To innocent students। ये देखिए, यानी ये जो इसमें काफी बुराइयां हैं, किसके लिए, देन सर्विंग, अच्छाई की बजाय कुछ बुराइयां हैं, किसके लिए, इनोसेंट स्टूडेंट्स के लिए। ये है। अब बात रहेगी कि इसकी वो ड्रॉबैक्स क्या है। कुछ साइट ऐसी हैं जो नथिंग है वर्ड अटैक के अलावा, बस शब्दों का युद्ध और कुछ ही नहीं है। आदमी पता नहीं कहां बैठा है, किसी पे भी कमेंट कर दिया, दूसरे ने उस पे कमेंट कर दिया, और वो तो वर्ड्स जो रिटर्न वर्ड्स है ना, उनके अटैक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मोर ओवर सम साइट्स आर नथिंग देन ए वर्ड अटैक। आप ऐसा कह सकते हो कि सम साइट्स आर नथिंग, कुछ नहीं है। एक्सपेक्ट या विदाउट या ए पोर्टल ऑफ कह सकते हो, नथिंग एक पोर्टल का हो या वेबसाइट को। वेबसाइट तो दूसरी चीज होती है जहां कुछ नॉलेज दिया जाता है। पोर्टल का मतलब जस्ट एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया गया है, देन ए पोर्टल ऑफ
वर्ड अटैक, टू अनदर। अब हमने इनकी बुराइयां बहुत कर लिया। देखिए मोर है, और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं वो कुछ भी नहीं है, नथिंग देन ए पोर्टल। एक ऐसा पोर्टल है, इसको आप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, नथिंग देन ए प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ड अटैक टू अनदर। एक दूसरे पर वर्ड अटैक करवाने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात रही कि सबसे बड़ी बात कि ये करती क्या है। सम साइट्स सेंड नेगेटिव मैसेज और दैट स्प्रेड थ्रू आउट द innocent people and youngsters. They are mostly affected by these messages. तो आप इसके लिए लिखें कि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो नेगेटिव मैसेज भेजती हैं एंड माउल्ड द साइकोलॉजी ऑफ इनोसेंट यंगस्टर्स। तो सम साइट्स, सच साइट्स, इस तरह की सच साइट्स सेंड नेगेटिव मैसेजेस एंड माउल्ड द साइकोलॉजी। तो सच साइट्स are the means या sends negative messages and mold, परिवर्तन कर देती हैं, mold the innocent youngsters, mold the psychology of innocent यंगस्टर्स। यानी उसको नेगेटिव मैसेज में उसकी जो यंगस्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को पलट देती हैं, बदल देती हैं। अब आपको ये करना है कि जैसे ये आर्टिकल आता है तो भी आपको इस तरह से लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जो बेस्ड ऑन है, आपको किसी मैगजीन में पब्लिश करवा ले तो भी ऐसे लिखने हैं। तो इस तरह से आपको ये, अब यहां क्योंकि ये बड़ा बन जाएगा पैराग्राफ, तो इसलिए यहां अब हमें उन चीजों को शामिल करना होगा कि जो एक्चुअल में इनकी कमियां क्या है, क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए एक तो रेड्यूस करते हैं लर्निंग में रेड्यूस ऐसे करते हैं कि आज तो जैसे आपको कोई मीनिंग नहीं है तो पहले क्या करते थे, उस मीनिंग को लर्न करते थे, सीखते थे, उसकी स्पेलिंग सीखते थे। अब क्या करते हैं, नेट पे सर्च किया, वो मिल गया, खत्म बात, आंसर लिख दिया और भूल गए उसको, दोबारा कुछ नहीं हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बिकम डिपेंडेंट। अब यहां आप लिखोगे देयर आर many drawbacks of these sites as, ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट बना लेते हैं, है ना। तो रेड्यूस्ड लर्निंग, रेड्यूस स्टूडेंट की लर्निंग होती है वो रेड्यूस हो जाती है। यहां क्या करते हैं, दी साइट्स मेक डिपेंडेंट, मेक द स्टूडेंट स्टूडेंट्स डिपेंडेंट, यानी नॉलेज नहीं देती है, उन पर आधारित कर लेती है कि तेरे को जब कुछ चाहिए तो मेरे से पूछ लेना, तेरे को समझ में कुछ नहीं आएगा, ये कर देता है। और टाइम वेस्टेज सबसे बड़ा है, इट इज हाई, ये आया होगा। एंड दूसरा है, आप कोमा लगाए कर सकते हो, टाइम वेस्टेज। आप लिख सकते हो इट इज एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग ऐसा होती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा। समटाइम्स दे फॉरगेट व्हाई दे आर हियर, समटाइम्स उन्हें पता ही नहीं कि व्हाई दे आर, भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो समटाइम्स
they forget why they are using इंटरनेट। ये बहुत बढ़िया लाइन है आपके लिए कि कई बार वो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में ये काम कर क्यों रहे हैं, हम ये इंटरनेट को यूज क्यों कर रहे हैं, ये बात भूल ही जाते हैं। यानी पढ़ने के लिए शुरू किया था, चले गए किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे और वहां पर घूम रहे, तो पता ही नहीं चलता ना, टाइम कंज्यूम हो जाता है, ये है ही नहीं कि हमें ये क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये हो गया कि टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है और डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, दूसरी जगह ले जाता है। अब दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति पे इफेक्ट होता है, ऑन हेल्थ पे होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ, ज्यादा यूज करना, एक्सेसिव यूज ऑफ दीज साइट्स अफेक्ट्स मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। कैसे? जैसे पहले मैं लिखता हूं, इट अफेक्ट्स, या सीधे लिख देता हूं मैं इसको, ये एक्सेसिव यूज ऑफ दीज साइट्स, जो एक्सेसिव यूज है, ज्यादा अगर आप प्रयोग करोगे इनका, एक्सेसिव यूज ऑफ दीज साइट्स, वो आपको प्रभावित करेगा किस चीज को, एक तो मेंटल को और आप एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ दीज साइट्स अफेक्ट्स मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। यानी ये ज्यादा कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा प्रयोग करेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके से एडिक्ट बना लेता है, नशा होता है, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग कास्टिज्म, सबसे ज्यादा जातिवाद, धार्मिक उन्माद सोशल मीडिया की वजह से फैला है। अलग अलग लोग क्या ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो ये हो गया। तो इट इज एन एडिक्शन, नशा है, और नशा और चस्का जिसको आप कहते हैं वो खतरनाक ही होता है। नशा हो जाता है तो वो छोड़ देता है। Nowadays it has become, बन चुका है, the chief means of spreading कास्टिज्म। यानी कास्टिज्म को स्प्रेड करने का बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है, जो कि हमारे दैट इज वेरी डेंजरस टू आवर सोसाइटी। लिख देता हूं मैं, दैट इज वेरी डेंजरस टू आवर सोसाइटी। इसके अलावा अब हमें ये उन बातों पे नजर करनी है कि देखना है कि पहले हमने लिखा कि ये होता क्या है, फिर उसके नुकसान में आप देखिए कि एक तो कंसंट्रेशन को लैग करता है, स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है, और ये पता नहीं चलता कि मैं यहाँ क्यों हूं, क्या कर रहा हूं, जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाता है, और आदमी को आइसोलेटेड कर देता है। ये दूसरे आदमी, नाम सोशल मीडिया, लेकिन है इसका उल्टा काम, अकेले ये व्यक्ति बैठा बैठा कुछ करता रहता है। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए?
तो वो करने वाले जो काम है उसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक काम पेरेंट्स को करना है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज को करना है, और एक समाज को करना है। तीनों में शुड का प्रयोग करके आपको वो लिखना है। क्या करना है, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर हम लिखेंगे इसको। अब इसमें जो तीन स्तंभ हैं, एजेंसीज हैं, एक पेरेंट्स, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कॉलेजेस वगैरह, और एक समाज को क्या करना चाहिए इसमें, और स्टूडेंट्स को जागना चाहिए कि अरे हमें ऐसा क्या क्या कर रहे हैं, हमें इसको छोड़ना चाहिए। उसका मॉडरेट, तो सबसे पहले यंगस्टर शुड, यंगस्टर को क्या करना चाहिए, हो सकता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपको 5 बातें याद हो जाए, आप ये करना चाहिए। यंगस्टर्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सोशल मीडिया, किस तरह से काम में लेना है, यंगस्टर्स को ऐसा करना चाहिए। अब नहीं क्या करना चाहिए, दे शुड नॉट मिसयूज ऑफ देयर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, इसके अलावा पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स शुड नॉट टेक, पेरेंट्स शुड टॉक ओपनली एंड डिस्कस अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। तो पेरेंट्स शुड का प्रयोग करते हुए सारे सेंटेंस लिखते, शुड टॉक एंड डिस्कस ओपनली about the adverse effect of social sites हो गया। अब सरकार को क्या करना चाहिए, स्कूल शुड काउंसिल देयर स्टूडेंट्स, स्कूल को काउंसलिंग करनी चाहिए स्टूडेंट्स की, काउंसिल देयर स्टूडेंट्स by arranging counseling camp, स्कूल या कॉलेजेस, schools and colleges should counsel their students by arranging counseling camps with the help of जो होते हैं ना, मतलब काउंसलर होते हैं। किस तरह काउंसलर, जो वेल ट्रेंड मान लीजिए, या सुटेबल या क्वालिफाइड, with the help of अब आप ये क्वालिफाइड काउंसलर का क्या जरूरत है, क्वालिफाइड काउंसलर का मतलब होता है इन काउंसलिंग कैंप में आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आप बाउंड लगा, आप समझाइए कि ये चीज गलत है, आपको किस तरह से प्रयोग करना है इसका, सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि नुकसानदायक, लाभदायक भी है, लेकिन कितना, जहां आपको मॉडरेट यूज करें, जितना आपको काम में उपयोगी है उतना ही आपको काम में लेना है, अदरवाइज नहीं। और जो एक्सपर्ट काउंसलर होते हैं वो इस चीज को बच्चों को समझाएं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। दूसरी बात, समाज को क्या करना चाहिए, तो वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, ये भी तो काम है ना। तो नेक्स्ट है, वी शुड स्प्रेड
अवेयरनेस, किसके, हमें अवेयरनेस इसको स्प्रेड करना चाहिए। ये चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, ये लास्ट में जो ये हर चीज में, हर जैसे आर्टिकल है, रिपोर्ट है, सबके लास्ट में आती है। क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या के प्रति आप आर्टिकल लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो मैगजीन के लिए, तो उसमें कौन कौन काम करेंगे? समाज, हम और देश और सरकार, यही तो होगा ना। तो इस पे ये सेंटेंस शुड का प्रयोग करते हुए लिखे जाएंगे। वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट ill effect of using social मीडिया। ये हो गया। इसके अलावा भी अगर आप और भी चीजें अगर आपके दिमाग में हैं, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखे, देखिए क्या किस तरह से दिमाग में करना है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, देन यहां पर आप वो चीजें नहीं लिखेंगे कि व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, हाउ हैपेंड, वो चीज उसमें आती है जब कोई इंसिडेंट या घटना होती है या कोई इवेंट होता है तब। यहां पर आप उसके बारे में लिखेंगे, उसकी थीम लिखेंगे, उसका उस कंटेंट के बारे में लिखेंगे कि एक्चुअल में किसके बारे में बात कर रहे हैं। देन ये किस पर जो नुकसान हो रहा है यंगस्टर्स पर, उसका कंटेंट होगा कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, उन नुकसान को आप सूचीबद्ध करें और उनके बारे में लिखें कि टाइम कंज्यूमिंग है, डिस्टर्ब करते हैं, और साइकोलॉजिकल और मेंटली दोनों स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लर्निंग कम होती है, जितने भी ड्रॉबैक है वो यहां लिख देंगे। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? आपने तो लिखवा दिया, याद कैसे करें? ऊपर इससे रिलेटेड जो पहले टॉपिक है उनके आप 2-3 पढ़ो, इसके बारे में इतने, इसमें जो कंटेंट के अंदर जो चीज आती है सिर्फ इतना लिखो। जैसे लिख दिया तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट, इसमें सेंटेंस बनाने ला, डिस्टर्ब करता है या डिस्ट्रैक्टिंग है, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाओ। ये हेल्थ और साइकोलॉजी के लिए नुकसानदायक है तो इल हेल्थ, अफेक्ट्स हेल्थ करो। हेल्थ में दोनों बताओ आप कि फिजिकल और मेंटल दोनों चीजें शामिल कर लेना उसमें, मेंटल और फिजिकल कर लेना। इसके अलावा और जो नुकसान होते हैं, जैसे आपको गोल से हटाती थी, आपको लक्ष्य से दूर करती है, और लर्निंग कम होती है, इसमें से लर्निंग होती है वो रेड्यूस हो जाती है, या रेड्यूस्ड लर्निंग कर दो इसकी। देखिए 2-4 लाइन और आपको करना क्या है। ये लाइन तो आपको आती है कि वी शुड ये करना है, ये चीज है, इनके खिलाफ भी शुड लगा के सेंटेंस बना दो। तो 1 2 3 4 5 से 7 लाइन तो शुड की आ जाएंगी। आपको क्या करना है, तो वी शुड, पेरेंट्स को क्या करना है, तो पेरेंट्स शुड, स्कूल को क्या करना है, स्कूल शुड, और आगे जो काम करना है। और ये उससे पहले आप ये बताओगे कि ये चीजें हैं जो नुकसानदायक हैं, इसको कर देती है। उससे पहले कंटेंट लिखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।